अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके प्रोग्राम में लाइव शो में आज बम चल गया है और उस बम ने बड़े बड़े चेहरों को जख्मी कर दिया है, जिनमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं। उनके बाद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं और दूसरी जानिब उसी बम की तपिश जो है वो आसिफ जरदारी तक भी पहुंची है। उनको भी उस तपिश ने अपनी लपेट में ले लिया है और ये सारा कुछ करवाया है हामिद मीर साहब ने। इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन हुआ 2024 में। फॉर्म 47 के जरिए एक हुकूमत वजूद में आई, जिसमें से हिस्सा नून लीग को भी मिला, पीपल्स पार्टी को भी मिला, कुछ दीगर जमातों को भी मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम था कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक हम 180 सीटें और या फिर 200 सीटें जीते हैं, और नून लीग टोटल 17 सीटें जीती है। लेकिन इसके बावजूद फॉर्म 45 तो गायब कर दिए गए और फॉर्म 47 इशू कर दिए गए, और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को इक्तदार सौंप दिया गया, पीपल्स पार्टी को उनका सहूलतकार बनाया गया। यानी ये एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई जिसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक थी, इत्तेहादी थी। हुकूमत बन गई और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, अपनी काबीना बना ली और उसके बाद अपने स्पीकर्स बना लिए। जरदारी साहब ने अपना हिस्सा लेते हुए तमाम आईनी ओहदे ले लिए। अपने जनाब चेयरमैन सेनेट बना लिया, उसके अलावा गवर्नर बना लिया, और जनाब गवर्नर बना नहीं बल्कि गवर्नर्स बना लिए, उस सदर बना लिया, गवर्नर्स बना लिए, चेयरमैन सेनेट बना लिया और बहुत सारी चीजें ले ली। और उसके बाद यानी अपना हिस्सा ले लिया जरदारी साहब ने, और हिस्सा भी इस तरह से लिया बड़ा स्मार्टली। और ये सिलसिला चलता रहा। वक्तन फवक्तन पीपल्स पार्टी जो है वो इधर उधर भागने की कोशिश करती थी, लेकिन नून लीग पकड़ लेती थी। और आज फिर ऐसा हुआ। हामिद मीर साहब का शो था, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होता है ना, तो ये आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, लड़ते नहीं है, ये बड़े समझदार हैं। पीडीएम का जब ये टोला बना तो ये एक साथ थे, हम नवाला हम प्याला। फिर जब ये हुकूमत बनी, हम नवाला हम प्याला। फिर जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आए तो इन दोनों ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाए। मरियम नवाज नहीं थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन पर तनकीद की, इन्होंने बिलावल पर तनकीद की, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर तनकीद की। ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे के अजली और जानी दुश्मन है। लेकिन जो ही हुकूमत बन गई और फिर अपना हिस्सा बांटने पहुंच गए, अपना अपना हिस्सा बांट लिया, सब शीर शक्कर हो गए। उसके बाद अब इलेक्शन है जनाब आजाद कश्मीर का। अब फिर एक दूसरे पर जनाब तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने खिताब करते हुए, कश्मीर में खिताब करते हुए कहा कि जो आपको यहाँ पर तरक्की के लारे लगा रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं और आपको यहाँ पर आपके सामने जलसे कर रहे हैं और आपको तरक्की के लारे लगा रहे हैं, उनसे कहिए कि पहले अपने सूबों की सड़कें तो ठीक कर लें, फिर यहाँ की सड़कें ठीक कर लीजिएगा। फिर बिलावल की बारी आई। बिलावल ने कहा कि जनाब जो कश्मीरियों को कहते हैं कि हम कश्मीर को लाहौर बना देंगे, उन्हें कहिए कि पहले कसूर को तो लाहौर बना लीजिए, पहले शेखुपुरा को लाहौर बना लीजिए, कश्मीर को बाद में बनाइएगा। फिर नवाज शरीफ साहब से का नाम लेकर उन्होंने नाम लिए बगैर तनकीद की। उन्होंने कहा जी एक साहब कहते हैं कि जी हम इस्लाहात लेकर आएंगे कश्मीर में हुकूमत बनाने के बाद। ये इस्लाहात ये लेकर आएंगे कि पहले जो कश्मीर से वजीर आजम बनता है वो कश्मीर के बजाय रायगढ़ का वजीर आजम बने, कश्मीरियों पर मुसल्लत हो। यानी कि तनकीद की बिलावल ने भी, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। हामिद मीर का प्रोग्राम था। हामिद मीर के प्रोग्राम में 2-3 लोग बैठे थे जी, और एक वाकया इससे पहले भी हो चुका है, वो भी साथ ही मैं आपके शेयर करूंगा। लेकिन ये जो सीन हुआ है ये जनाब हामिद मीर के शो में शर्जील इनाम मेमन थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, बैरिस्टर अकील मलिक जो है वो नून लीग की जानिब से, और हुमायूं महमद जो है वो पीटीआई की जानिब से। तो हुमायूं महमद ने तो क्लियर कट कहा कि भाई ये नूरा कुश्ती है, इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं है। तो जनाब अब जो शर्जील मेमन साहब हैं, शर्जील मेमन क्या फरमाते हैं मेरे ख्याल में आप खुद ही सुन लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्ले कर सकूं, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान का इंटरनेट है
और माशाल्लाह से इंटरनेट का इन लोगों ने जो हशर नशर किया हुआ है, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, ये देखिए, लेकिन प्ले नहीं हो पा रही। तो चलो इसके ऊपर जो कैप्शन हामिद मीर साहब ने, हो गई जी शायद, अच्छा, कैप्शन जो हामिद मीर साहब ने दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जी। मीर साहब ने लिखा जी, मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 के किराए पर हुकूमत मिली है, लेकिन ये अपने आप को मालिक मकान समझने लगे हैं। ये जनाब पीपल्स पार्टी ने, ये शर्जील मेमन ने ताना दिया है कि नून लीग को फॉर्म 47 पर किराए पर हुकूमत मिली है, यानी आज इनके अपने इत्तेहादी जो हैं इनको फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं। इनका जनाब कह लीजिए कि इनको बेनकाब कर रहे हैं कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो। शर्जील मेमन कह रहा है कि इनके पास किराए की हुकूमत है, अपनी नहीं है। तो इसके जवाब में हामिद मीर साहब ने उनसे कहा, जनाब आप भी तो हिस्सेदार थे, आप भी तो हिस्सेदार थे जब ये हुकूमत बनी थी, आप कहीं और थे। उन्होंने कहा जी देखिए, हम तो पहले पीपल्स पार्टी के पास गए थे और पहले पीटीआई के पास गए थे, पीटीआई ने जो है वो हमें ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, तो फिर हमें मजबूरन पीपल्स पार्टी नून लीग के पास आना पड़ा, क्योंकि अगर नून लीग के पास ना आते तो फिर तो हो सकता है निगरान सेटअप अगले 8 साल चलता। तो बैरिस्टर अकील ने उनको जवाब दिया और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, जवाब दर जवाब। बैरिस्टर अकील ने कहा कि जी अगर हम रेंटेड हुकूमत हैं, किराए पर आए हुए हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इन्हीं फॉर्म 47 के मेंबर्स ने आपके जरदारी साहब को वोट किया है, इन्हीं फॉर्म 47 के सेनेटर्स ने आपके यूसुफ रजा गिलानी को वोट किया है, इन्हीं 47 की हुकूमत ने आपके गवर्नर्स बनाए हैं, आपका सदर बनाया है। जरदारी साहब फॉर्म 47 पे बैठे हैं, नकाब उतार दिया। इस पर जनाब उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। और फिर सीन ये हुआ है कि कादिर मंदोखेल साहब हैं जी, कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने जनाब चैलेंज कर दिया है, उन्होंने तो ओपन चैलेंज कर दिया है। कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने फॉर्म 45 दिखा दें तो खुदा की कसम मैं सारी जिंदगी सियासत और वकालत का नाम नहीं लूंगा। सियासतदान भी हैं, वकालत भी करते हैं। उन्होंने कहा है अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अगर अपने फॉर्म 45 दिखा दें तो खुदा की कसम मैं सारी जिंदगी सियासत और वकालत से दस्तबरदारी इख्तियार कर लूंगा। अब मौका यह है कि अब वैसे तो हम जैसे जज्बाती लोग कहते हैं कि यार गैरत करें और दिखाएं, यहां पे गैरत का मुजाहरा करें, लेकिन बहुत पहले मुझे किसी मेरे सीनियर ने कहा था कि भाई ये इज्जत, बेइज्जती, गैरत, ये सब ले मैन के प्रॉब्लम्स हैं, ये ले मैन की सोच है। ये जो आपकी अशराफिया होती है ना, इसको ना इज्जत से कोई गर्ज होता है, ना जिल्लत से, ना गैरत से, ना बेइज्जती से, इनको बस पावर और पैसे से गर्ज होती है, दैट्स ऑल। तो ये अगर ये चीज है तो फिर तो नूरा कुश्ती है। यही कश्मीर का इलेक्शन होना है, देखिएगा, यही कश्मीर का इलेक्शन होना है और ये एक दूसरे के साथ जो है वो इक़्तिदार तकसीम कर ले रहे होंगे। और एक और चीज बैरिस्टर अकील ने एक और बड़ा जनाब बुरी तरह से बेनकाब किया पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि भाई हमें अब ये कहते हैं ना कि जनाब ये 47 और कहते हैं जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम इस पाप में जो है शरीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी अहम तरमीम होती है, कोई भी बजट पास होना होता है, कोई भी अहम वोट होता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी हिस्सेदार होती है। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, चाहे लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है असेंबली, पीपल्स पार्टी हर मामले में बराबर की शरीक होती है। तो आज पीपल्स पार्टी यहां से भाग नहीं सकती। तो दोस्तों पीपल्स पार्टी के दोस्तों, आपको जो ये चूना लगाया जाता था जी, देखें पीपल्स पार्टी बड़ी जनाब वो शफाफ जमात बन जाती थी एकदम। देखें जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमने कोई ओहदा नहीं लिया। क्या 27वीं तरमीम में आपने वोट नहीं दिया? क्या 26वीं तरमीम का गुनाह आपके सर नहीं है? क्या इनमें वोट्स आपने नहीं दिए? हुजूर आपने ही वोट्स दिए हैं और आज एक दूसरे को जो है ना वो नंगा कर रहे हैं ये लोग। और हमारे साफी हजरात भी बड़े शार्प हैं, एक सी बात उगलवाते हैं, दूसरे की तरफ फेंक देते हैं, आगे से वो करता है। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।